गुरु को पाया तो हमको याद आया, गुरु को पाया तो हमको याद आया। सबके नैनों पर पड़ी है छाया, सबके नैनों पर पड़ी है छाया। गुरु ने आकर ये पर्दा खिसकाया, गुरु ने आकर ये पर्दा खिसकाया। आत्मा तो है, देह है काया, आत्मा तो है, देह है काया। गुरु को पाया तो हमको ज्ञान आया, गुरु को पाया तो हमको ज्ञान आया। आत्मा तो है, देह है काया, आत्मा तो है, देह है काया। गुरु को पाया तो हमको याद आया, गुरु को पाया तो हमको याद। एक नया रूप सामने आया, एक नया रूप सामने आया। ज्ञान का दीप उसने है जलाया, ज्ञान का दीप उसने है जलाया। आत्मा तो है, देह है छाया, आत्मा तो है, देह है छाया। गुरु को पाया तो हमको याद आया, गुरु को पाया तो ऐसा ज्ञान आया। आत्मा तो है, देह है काया, आत्मा तो है, देह है काया। गुरु को पाया तो हमको ज्ञान आया। मैं को भूला तो गुरु शरण आया, मैं को भूला तो गुरु शरण आया। गुण जीने का रहस्य बतलाया, गुरु ने जीने का रहस्य बतलाया। आत्मा तो है, देह है काया, आत्मा तो है, देह है काया। गुरु को पाया तो हमको ज्ञान आया, गुरु को पाया तो हमको ज्ञान आया। आत्मा तो है, देह है काया। गुरु को पाया तो हमको ज्ञान आया, गुरु को पाया तो है। ऐसे पुरुष की भिन्न भिन्न दशाओं को वैसे ही दशा वाला पुरुष जानता है। समझ के बात समझो। एक तो ज्ञान का अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें
कभी यह शब्द चलेगा इच्छा शून्य, कभी कामना शून्य, कभी वासना शून्य। आज एक नया शब्द बोला उन्होंने, संकल्प शून्य, विकल्प शून्य। हमारा मन अब व्यर्थ में ना चले, व्यर्थ ना सोचे, इतना परमात्मा की बात को लेकर के समर्पित हो जाओ। ठीक है, लाएगा कोई हालत परिस्थिति, इलाज कोई कराएगा अपने आप। जहाँ इसको शुरू करना होगा वहां इसको लेके जाएगा। इसलिए ज्यादा बकवास भी नहीं करता है। बहुत अच्छी बात लगी। इसको ज्ञान का अभ्यास करना है, वो एक तो मौन में रहता है, दूसरा कोई उसके पास आर्गुमेंट नहीं होता, और बस हर समय एग्रीमेंट पर रहता है, समझौते भाव में रहता है, तो उसका काम नहीं होता, शांत हो जाता, व्यर्थ का प्रलाप नहीं करता। यहाँ अच्छा हुआ था, यहाँ खराब हुआ था, सब अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं। इस डॉक्टर से फायदा नहीं मिला, उस डॉक्टर से उस लेवल तक फायदा मिला था, आगे के डॉक्टर से आगे का फायदा मिला, चाहे शरीर की प्रारब्ध होगी वहां लेके गया हो। इतना समर्पित है, फिर उसके अंदर ख्याल चलने बंद हो जाता, व्यक्ति बकबक करना बंद हो जाता। ज्ञानी के मन सदा है, वो तो अंदर से जानता है, चलाने वाला परमात्मा, ले आने वाला परमात्मा, ठीक करने वाला भगवान, मारे राखे एक बार। इसलिए मौत भी अगर आती है उसके शरीर पर, तो परिस्थिति ऐसी आ जाती है, कोई ग्रह नक्षत्र ऐसे आते हैं कि मौत भी आ जाए, तब भी वो इतनी शांति से ले जाओ, ये अर्पण किया है, तुम्हारी मर्जी थी तब तक जी रहा हूँ, मर्जी नहीं है तेरी है, संकोचे रहे आप ही, आप पहले इतना दूध तैयार करा देता है, उसका था उसी को सौंप दिया। हम तो भगवान का शुक्राना तब खाते हैं, शुक्राने गुरु जी बचा लिया, बच गए तो शुक्राने का लिए कौन सी बड़ी बात है। जो हालत थी परिस्थिति उसको शुक्राने गाते, तब समझते गुरु जी तुम्हारी भगवान के ऊपर सही देखता है, सही भक्ति। जिया हलाई तिया बाबा, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, प्रभु सब कुछ तेरा मुझे मंजूर है। ऐसी भक्ति भगवान को प्रिय है। केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि वाली, कामना पूर्ति वाली, इच्छा पूर्ति वाली, लोग यहीं तक भगवान को मानते हैं, और जब उनके मन के विरुद्ध कोई बात हो जाती है तो कहते हैं भगवान से मेरा विश्वास ही नहीं रहा, इतना कमजोर था विश्वास, तो तुमने भगवान को जाना ही नहीं था। वो गॉड का मतलब ये जनरेटर है, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। उसने जनरेट किया कुछ भी, वही पालना कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, वही डिस्ट्रॉय करता है। अगर आ जाता है शिव अपनी लीला पर आ जाए तो रोकता है, रोक पाते हैं। तो आजकल हम देख रहे हैं सती को कैसे अपने आत्मदाह करना पड़ा, सब नियति फिक्स थी, और त्रिदेव जानते थे ये बात ऐसा होना है, और प्रेम भी बहुत था महादेव का, बेहद प्रेम था, लेकिन नहीं कुछ कर देखते रहेगा तो अपनी जगह रहा, सुंदर लीला करके दिखा भी थी। देखो त्रिजन के बिछोड़े में इतना व्याकुल भी हो जाता हूँ, कोई संभाल भी लेता हूँ अपने, लीला आगे बढ़ जाती है। सारे खेल करने पड़ेंगे, कभी किसी के मिलन का सुख लिया हमने तो बिछोड़े का लीला करने जैसे डबल एम करने का शौक नहीं होता है, एक एमएस में कर लिया, अभी तो दोबारा भी करता है। अभी सरवा में एमए किया था, सरवा में भी एमए करने का रोल भी कर, रोल है जीवन के रोल मिले, इस रोल को अच्छा कर ले। राखी को देखो विधवा के रोल में कितनी जमदार रोल करती, कैसे अपने बच्चों को रो रो के पालती है, और फिर ऐसे मजबूत बना देते, ठीक कर देते। रोल है, तो रोल उसको सूट करता है। मुझे कहते हैं कि जो तुम्हें रोल मिले, जमा करके जैसा रोल मिले इसकी शोभा मनाओ, परेशान क्यों होना, आया है क्या करना, व्यक्ति का प्रलाप क्यों। तो हालत आए चाहे जैसी, बेटे ना तुम्हारे मन की मस्ती, ऐसा गुरु से ज्ञान पकड़ाता है। तो ऐसी विकल्प से शून्य जब मन हो जाता है, ऐसा भ्रांत पुरुष की वहां स्वच्छंद जारी होता है, ये एक जरूर गुण होता है, इसके भी हृदय में ब्रह्म ज्ञान सज जाता है। अब वो किसी की गुलामी नहीं उसके मन में रहती, वो किसी संबंध, किसी मन की गुलामी में नहीं जिएगा,
जैसे उसको अगर अपना ज्ञान का अभ्यास पसंद है तो करता रहे, उसको ये नहीं कि फलाना कह रहा था एक बार प्रसंग जा रहे तो हम नहीं जाते, उसको चल जाते हैं। उसका सारा आचरण बहुत ही मुक्त जैसा दिखाई देगा। घर में भी है तो घर में कोई बंधन नहीं है उसको किसी। दादाजी धीरे धीरे इस तरह से हो गए थे, घर में भी रहते थे, धीरे धीरे उन्होंने सबसे अंदर के अपने बंधन को लिए। केवल बहू ने बोला कि आप आते हैं, पता नहीं चलता खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, उनको देखना पड़ता है आपके खाने के लिए रखे कि नहीं रखे। बोले प्यार से उसको क्या दिए, बोले बेटा आज से तुम इस बंधन से मुक्त हो, तो बिल्कुल मत सोचो तुम्हें मेरे आगे सर पर ऐसे कपड़ा जैसे रखने की जरूरत नहीं, मेरे पिता को ये समझो और मेरा इस तरह का मेरा जीवन है, कभी खा के आता हूँ कभी नहीं खा के आता हूँ, तुम इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करो, तुम अपने रूटीन से चलो जो तुम्हारा रूटीन है, बचेगा रखा होगा मैं आके खा लूंगा, लेकर के खा लूंगा, नहीं तो दूध रहता है ब्रेड रखती मैं खा लेता हूँ, अंततः जब खा के आऊंगा तो खाऊंगा। तो तुम इस चिंता से ऐसे सबको बंधन मुक्त करता है, खुद भी बंधन मुक्त रहता है, सबको बंधन उसका किसी से, इसलिए कुछ भी हो रहा है घट रहा होता है उससे उसका चित्त ले पाना। और ये बात है अभ्यास करने वाले ब्रह्म ज्ञानी, वो हमेशा देखता जरूर है वो गृहस्थ में रह रहा है, घर परिवार वालों के बीच में रह रहा है, लेकिन किसी की भी देह में उसका मन नहीं लगता। उन्होंने देखा गुरु जी को जब उनके पिताजी का शरीर शांत हुआ, प्रेम इतना जबरदस्त, समाज इतनी जबरदस्त, सेवा इतनी सब जबरदस्त, इतने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा रहे थे, सब कर रहे थे, और हमारे ही सामने वो खबर प्रेमा आंटी ने उनको बताई, तो हॉस्पिटल में कैसे ऐसे ऐसे गुरु जी को बता तो दें कि अचानक डॉक्टर ने कहा आपको मेरा शरीर, और गुरु जी आने भी वाले थे 11 बजे करीब हॉस्पिटल, प्रेमा आंटी ने बताया गुरु जी भी डॉक्टर कहते हैं कि अब शरीर में कुछ नहीं रहा, पूरे शांत भाव से कहते हैं ऐसा तो होना है, कोई हलचल नहीं, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। और जब वो सेवा कर रहे थे तो ऐसा लगता था कितना इनका प्यार है, कितना ख्याल है हमारा, ऐसे बच्चे की तरह उनकी सेवा करते। तो सीखा बेटा देखो ब्रह्मज्ञानी कैसे किसी भी बंधन से, किसी भी संबंध के बंधन से भी मुक्त है, किसी सुख दुख के ख्याल से भी मुक्त है, अंदर से वो स्वच्छंद है, वो अपनी आत्मा के निश्चय में हमेशा भरपूर है, ऐसी समझ वाला। बहुत अच्छी बात लग रही थी, जैसे कि आजकल दूरबीन से ऑपरेशन चलते हैं, वो दूरबीन से पूरा अंदर का कचरा अंदर का निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। हम सब का भी गुरु बैठ करके ऑपरेशन करता है, उसने भी वो छेद ढूंढा हुआ है, छोटा सा छेद काम का, इससे वो सारी वाणी क्या करता है हमारे अंदर डालता है, डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट डालता है, ऐसे गुरु भी रोज बैठाल करके कान में घूम 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 करके ऐसा ज्ञान तुम्हारे से का डालता है, सत्य का डालता है तुम्हारे अंदर, और कब कब में हमारा वो सारा अंदर का कचरा निकाल के बाहर कर सकता है, सारे बेकार। तो यहाँ पर किसी को कुछ नहीं करना, बस खाली आकर के बैठ जाओ, वो अपना कार्य अपना शुरू कर देता है। निराकार गुरु के रूप में जो अपना कार्य कर रहा होता है परमात्मा, तो ये अपने आप शुरू करता है, वचन अपने आप चलते हैं, वचन अपने आप कानों के द्वारा जाते हैं, अपने आप ही अंदर की सृष्टि बदलने लगती है, अंदर वाला समझने लगता है क्या था तेरा, अपने आप पहचान लगता है अपनी सगी नहीं दे, दे मेरी सगी नहीं, पता नहीं जब देह का औरों से क्या लेना है। सारे विकारों को जैसे कचरे को पकड़ के बाहर को उतारता है, काम क्रोध मद लोभ मोह का छत्र हटा सकते, और प्रेम नीर में भीग बावरे भीतर बाहर से। गुरु आ जाता है, मिल जाता है जीवन में, तो ये हमको पक्का करा देता है कि उस प्रेम नीर में भीग जाओ। चलो उधर ही बैठिए, डिजिटल साइड पे कोई बात नहीं, प्रेम नीर में भीग बावरे, जिसके अपने आप उसके औजार चलते हैं, तो वचन ऐसे चलते हैं, वो अंदर ही अंदर हमारे अंदर सफाई शुरू कर देता है। यहाँ बैठते बैठते देखो सारे विकारों को उसका सही
भगवान ने रखे हैं बेकार से खराबी के लिए रखते हैं। भगवान ने तो डाला था प्रेम, मनुष्य को प्रेम सहित पैदा किया था। सबसे उत्तम प्रकृति है भगवान की, सबसे उत्तम रचना बोली गई है मनुष्य। मुझे बोलते थे हूबहू भगवान ने अपने जैसा बनाया। कभी किसी भगवान की सूरत देख लो, फोटो देखो, तो तुम भगवान कहते हो, देवता कहते हो, उनकी शकल सूरत में तुम्हारी शकल सूरत में कोई अंतर है? हूबहू भगवान ने अपने जैसा बनाया, इसलिए मनुष्य को बना करके भगवान सबसे अधिक खुश हुआ, ये मैंने बिल्कुल अपने जैसा बनाया। इसलिए समय समय पर अवतरित होकर के भगवान ने मनुष्य रूप में आकर के लीलाएं की। God made man into his own image, own likeness, own reflection. भगवान ने बिल्कुल अपने जैसा बनाया। लेकिन जब उसने देखा कि थोड़े से अज्ञान के कारण ये बस भ्रमित हो जाता है, फिर गुरु को भेज दिया, क्या बेटी नामा का खराब होता है, तो समझा के आओ, लीला करने आए, खेल करने आए, खेल की तरह से हर घटना को खेल की तरह ले, ऐसे अंदर से समझदारी से लें। ज्ञान जब आ जाता है अंदर में, ये बुद्धि ऐसे अंदर से विकसित हो जाती है। प्रेम रखा था, गलती से हमने मोह बना दिया था उसको। था तो अंदर में प्रेम परमात्मा के लिए। उसने कहा था जाना मेरी सृष्टि में जो मेरा सारा अंश बिखरा हुआ, खुद ही भगवान अपने से, तो भगवान ने सबको बनाया, तो सब में जाकर के मेरा ही रूप देख करके सिर्फ प्रेम करता। वो तो बात भूल गए भगवान की, यहाँ आकर के बस जिसके संग रहने लगे बस वही प्रेम पर तो समझ बैठे, बस इससे ही मतलब। तो धीरे धीरे मोह बन गया वो हमारा। चाहे समझदारी से रहते, ठीक है, कर्म प्राणी में लाए कर्म के लिए, हिसाब किताब पूरा करने के लिए उसकी सहज जिम्मेदारी थी हमारी, लालना पालना करने की जिम्मेदारी पूरी करने की, बच्चे मिले हैं आगे उसके लिए करने के लिए सब। लेकिन इतना तक जाते हैं, इतना मोह का रूप बन जाता है, जबरदस्त अटक के बैठ जाते हैं। गुरु जब मिलता है तो फिर धीरे धीरे हमारे मोह को कहता प्रेम में बदल। थोड़े पानी में आ गया था नील, गाड़ी हो गई थी, अब उसको फिर बड़े में कर दो, तो वो हमारा धीरे धीरे गुरु प्रेम में बदलवा देते हैं। कभी कभी सोचते हैं किया थोड़ी, बस इतने लोगों से तुझे प्रेम करना है, तो जो मैं मेरे के लिए मोह था वो अपने आप क्षीण हो गया, रूपांतरित हो गया। अब उनके साथ भी रहते हैं, वही प्रेम रहता है जितना उनके साथ प्रेम हुआ। और ये सब प्रेम अल्टीमेटली किधर की तरफ होता है? सीधे परमात्मा से लागू होता है। तो तुमसे भी क्यों प्रेम है? परमात्मा का रूप, परमात्मा का प्रेम तो करना है सबसे प्यार जगत में कोई नहीं कराए। तो कैसे युक्तियों से गुरु हमारे मोह को प्रेम में बदल देता है। क्रोध नहीं आता है केवल अपने मन को ऊपर करने के लिए, इतनी अच्छी मनुष्य देह मिली है जब बर्बाद करने के लिए। इसलिए जो देखो अगर ज्ञान की समझ नहीं हो, ऐसे साल साल भर अपने उसी दुख को पालते रहेंगे, जलाते बड़ा करते रहेंगे, खुद बीमार पड़ जाएंगे, सोच बीमार कर लेंगे, डिप्रेशन कर लेंगे, नेगेटिविटी इतनी भर लेंगे, तो क्या मिलेगा जगत से बेकार है। तो पानी नहीं कुछ सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ केवल जाएगी तो इलेक्शन के नाम पर वो ऐसे संक्रमित हो जाएगी और 8 दिन बाद तो नहीं बचेगा उसके पास। पता था मुझे, एक पल का पता नहीं था। आदमी कितनी आगे की सोचता रहता है, अब ये करूंगी, अब ये करूंगी, पता नहीं। तो देख रहे थे 600-700 टीचर्स के लिए बता रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन कराया, वो इतने लोग ऐसे चले गए बीमारी के चपेट में आकर। खबर है बेचारा होगा क्या सोच रहा होगा इलेक्शन करवाए। तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि प्रकोप कम है, सब तरफ से खबरें आ रही है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी बिल्कुल खत्म होने लगा। ध्यान रखना, अभी गौर करके देखो, परमात्मा की तरफ से भी शायद हमको लगता है साल में 2 बार सबकी इम्यूनिटी थोड़ी वीकनेस हो जाती है। ये देवी दुर्गा के दिन आते हैं ना, 9 दुर्गा के दिन, तो बड़े अच्छी कोई बता रहा था, बोले भैया गौर करो, तो ये जो आते हैं ना, ये हमारी इम्यूनिटी कम करने वाले नहीं होते हैं,
तभी देखो बीमारी का प्रकोप इसी दौरान एक करके बढ़ता है, के बाद एक करके बढ़ा। इसलिए अच्छे लोग उसमें ऐसे खड़ा करके अपने अंदर की इम्यूनिटी को ठीक करते हैं। हम दूसरे खाना खा के इम्यूनिटी ठीक करेंगे हर तरह से। कल कोई स्टडी बता रहा था कि शाम को 6 बजे के बाद खाना अगर आप खाते हैं ना तो आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। जैन लोग अच्छे होते हैं, 6 से पहले तो खा लेते हैं। नहीं बात है। यानी कुल मिलाकर के उसकी तरफ से होती है, जैसे वीक होती है उस समय आप अपने आप संक्रमित हो जाते हैं। बीच में देखो जिसको देखो बुखार आ रहा था, अगर एक को आ रहा है दूसरे को आ रहा है, दूसरे को आ रहा है, उसमें भी अगर किसी ने टेस्ट करा लिया तो कोरोना आ गया था। इसको देखो ना, इम्यूनिटी का खेल चल रहा है। नया विषाणु तो आया ही हुआ है वातावरण में, वो अपना प्रभाव और दिखा, और किसी पर ज्यादा देखा गया प्रभाव तो उसको जो है अंत्येष्टि में करा दी। पहचान जगत में खेल तो हमेशा चलता रहा, बैलेंस चलता रहा। जन्म है, पालना है तो मृत्यु है, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने कार्य बड़ी कुशलता से करते हैं। ये हर जगह हर समय अपने कार्य में लगे रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे चित्त को ज्ञान प्राप्त होगा ना, अशोक रहना तुम्हारा धर्म हो गया। मैं अपने चित्त को हर समय कैसे रखूं? अशोक रखूं, शांत रखूं, सारे विधान को अच्छी तरह समझ लो कैसा विधान है, और इंटरेस्ट जाग जाएगा तुम्हारा कि मैं जल्दी से ये विधान को समझूं क्या कहता है। क्या तो मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा पाने के लिए, तो पहले ये काम करूंगा। बाल बच्चे घर गृहस्थी इसके लिए थोड़ी मिलाई मिला परमात्मा। तो ऐसे जो ज्ञानवान होता है वो स्वच्छंदचारी होता है, समझदार होता है, और ऐसे पुरुष की दशा भिन्न भिन्न दशाओं को वैसी दशा वाले पुरुष जानते हैं। बड़ा सुंदर इसमें उन्होंने घोषणा की है कि ब्रह्मज्ञानी को पहचान नहीं सकते, ज्ञानवान को कोई बाहर से नहीं पहचान सकते, कोई बाहर से वो सामान्य रहता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी का एवं ऊंचा होवे सोई इस ऊंचे को जाने। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को लोग अगर साधारण कर्मों से देखेंगे उसका ये तो हमारी तरह खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये भी परिवार में रह रहे हैं, तो नहीं पहचान सकते। और गुरु की कृपा से वो किस निश्चय में रह रहे हैं ये मुक्त होता है, वो किस समझ के साथ बैठे। आज गुरु ने एक समझ दी, उसी का ही तो आनंद ले रहे हैं, उसी से ही अपने अंदर में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी खुशी, इतनी समझ अच्छी महसूस करते हैं। जहाँ दुनिया हाय हाय कर रही है, आप लोग क्या कर रहे हैं? वो हाय हाय करती है तो कहाँ जाते सारे? हाय का उल्टा क्या होता है? यहाँ तो कहाँ जाएंगे? यहाँ। और हम करते हैं वाह वाह, तो हालत परिस्थिति क्या हो जाएगी? हालत आए चाहे जैसे मिट ना पाए। ये जो हर वक्त अपनी मस्ती मन की मस्ती हम लोगों को मेंटेन रखनी आती है, ऐसा ख्याल करना आता है कि खुश रहना है, ऐसे ही ख्याल अंदर में बस गए हैं केवल जो हर वक्त अंदर से पॉजिटिव रखते हैं, खुश रखते हैं, ये बहुत बड़ी कृपा होती है। ये प्रभु कृपा हो, गुरु कृपा हो, ईश्वर कृपा है तो मनुष्य जन्म मिलता है, फिर गुरु की कृपा होती है तो ये ज्ञान मिलता है। अब तीसरी अपनी कृपा के बाद ये दोनों कृपाएं सफल सिद्ध होती है। और अपनी कृपा ये है कि हम वचनों पर अपना जीवन कैच करें, अभ्यास करें, इनको महत्व दें, अब और बातों को कान नहीं दें, फिर वो कमजोर बना देंगे बात। खुद अपने अनुभव से सीखो। गुरु के सर पर आके बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए वहां क्या वचन मिलते हैं वो मेरे मन को क्या बनाते हैं, और मैं जो फिर अगर रिश्ते नातेदारों से बात करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ तो वो क्या देते हैं, वो कैसे मुझे कमजोर बना। तो देखना अंदर से ज्ञान कैसे हमको ऊपर उठाता रहता है, एक एक करके गुरु हमारे सारे विकारों का समाधान कर देता है, उद्धार कर देता है। मोह बदल जाता है प्रेम में, क्रोध रह जाता है सिर्फ अपने मन के ऊपर, लोभ रह जाता है ज्ञान के वचनों का। ये तो शाश्वत है, ये संग जाएंगे। अपनी पदार्थ में कब तक करते हैं,
कितना साथ है। लोग के कारण मनुष्य की वृत्ति देखो कितनी ऐसे भटकती सी रहती है। ज्ञानियों ने ध्यानियों ने अपने अंदर से लोग को जीत लिया, समझ लिए बात को। क्या क्या कितना चाहिए शरीर के निर्माण के लिए, चाहिए कितना। तो आज इतने लोग सब हाय हाय करते हैं, और सब लोगों को अच्छा अनुभव बना था। पिछले साल 2.5-3 महीने घर में रहे थे ना, कम से कम में काम चल गया था, बिना घूमे फिरे भी काम चला था, बिना इन सब भी काम चला था, कम से कम तनख्वाह में काम चल गया था, अपने खर्चे में काम चल गया। लेकिन मनुष्य फिर भूल जाता है। भगवान को 8-10 बार कम से कम ऐसा करना होगा, उधर तो जाएगा फिर बोला। जैसे सादगी में जीना, सादगी में रहना, चलना आना चाहिए, कम से कम में चलना इसको सीखना चाहिए। व्यक्ति शो तो ना करे, व्यक्ति बातों तो ना करे। भगवान बहुत बड़ा असुर उद्धारक बन के आ गया। देखा, ये तो बिल्कुल अति से ज्यादा था मनुष्य, अति में आ गया था। ना उसके खान पान इतना बिगड़ गया था, रहन सहन इतना बिगड़ गया था, बातचीत इतनी बिगड़ गई थी, संस्कार ही खत्म हो गए थे। आपको पिता बच्चों को बुलाते थे, बेटा आजा, 2 साल हो गए, अरे आऊंगा, कहाँ है टाइम कहाँ मिला, अब घर में घुसे बैठे थे बच्चे। अब उल्टा कह रहे जा, घर से जाके जा, कहाँ जा रहे। एक माँ कह रही थी हमारे घर तो पीजी बना हुआ है, सब बच्चों ने भी कमरा घेर लिया, तो दिन भर जॉब करते हैं, खाने के टाइम पर जाते हैं, आते हैं पीते जाते हैं। फिर पीजी क्यों बोल रही हो, पैसे की इच्छा है, सिर्फ पैसे तो रहते हैं, तो भी कम नहीं है। आदमी कुछ भी करता है मानता है, बिना ज्ञान हर कोई धोखा है। समझ लेना इस बात को। ज्ञान जब आ जाता है अंदर में, ये अपने घर की सफाई हम रोज रखना सीख जाते, रोज अपना साफ करना सीख जाते, समझ जाते हैं कैसे। ज्ञान आने के बाद हमारा नशा जो है, ज्ञान का नशा ऐसा गुरु रोज पिलाता है, ये ज्ञान का नशा करा है। कहते थे शराब की दुकान का, अगर बोतल में शराब का नशा होता तो बंदा नहीं नाच रहा होता, और वो तो आराम से खड़ा होता है। घूमता कौन है, ऐसा चढ़ता किसको है, शराब बगल में रखते या उसे पीने के बाद। तो ऐसे ज्ञान कॉपियों में लिखा रहेगा तब नशा चढ़ेगा, ये कहाँ जाए वो शराब। ज्ञान के वचन तुम्हारे भीतर जाएंगे तो नशा आएगा, खाली निकलेंगे, खाली पढ़ लेंगे, उससे काम ये पीना पड़ता है। गुरु सब चीजें मिथ्या दिखा देता है, तो शांत रहे। अब अंदर से इतनी निश्चित रहो, क्या सोचना, लेके क्या जाना, छोड़ के क्या जाना, कब के क्या जाना, देखे किसको जाना, किससे वैर करो, किससे विरोध करो। बहुत बड़ा तुम्हारा तो पूरे उद्धार से हो गया। कहते हैं ना भगवान सब तज और हरि भज। अगर हमारे घर के प्राणियों को लेता है ना भगवान, एक एक करके, बेटी को ले लिया, पहले पति को ले लिया, को ले लिया, ये भगवान की कृपा चल रही होती है। तो तुमको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है, एक विश्वास देना चाहता है कि सब हटेंगे तभी तुम भगवान को पूरा मान। और ये हमारी कमजोरी होती है, हमको लगता है किसी के साथ तो चाहिए, कोई सहारा तो दे, कुछ नहीं, किसके सहारे की जरूरत। तुम अपनी हिम्मत में खड़े हो जाओ, मदद देने वो अपने आप किसी न किसी को भेजता है, तो कैसे करता है अपना कार्य खुदा अपने बंदों की खुद करता निगरानी, नया मिस्टर, नया माजा, नया कैसे करता है, पहुंचाता है भगवान अपने। हमेशा विश्वास रखना है इसके ऊपर। बाकी जो ये ज्ञान मिल रहा है तो इसको पीने की कोशिश करें, पियो रे राम रस है नाम तुम्हारी नाम का चढ़ी रहे, दिन रात ये तुम्हारी हमें चढ़ी रहे। गुरु ने कैसे मुझे देह बुलवाई, थोड़ा एक देह बुलाई, और सबना जीवा का एक कोई भाषा, सब जीवों को धारण करने वाला वही एक परमात्मा, तो मुझे विसरना है।
वो मुझे ना ऐसी अंदर में तुम्हारी चढ़ा लो अपने अंदर, ऐसी दशा बना लो अपने अंदर। युधिष्ठिर के लिए कहते हैं कि जब वो इतने सत्य में निष्ठ थे, वैसे उनका बड़ा प्यार था, तो भाइयों की बड़ी संभाल की थी, हमेशा भाइयों का साथ रहा था, और उनका आदर्श भी ऐसा था कि सब भाई उनकी बात मानते थे। तभी पांडव इतने श्रेष्ठ बोले गए, तभी 100 को जीता भी उन्होंने। उसके बाद अंत में बताते हैं कि लीला उनकी ये स्वर्ग धाम के लिए सशरीर इनको जाने की आज्ञा हो। जब शरीर सहित जा रहे थे स्वर्ग लोक के लिए, स्वर्ग की यात्रा पर, तो बर्फीले पहाड़ों से गुजरना था उनको, तो वहां धीरे धीरे देखा तो सब धीरे धीरे करके पीछे पीछे से भाई को कहते भैया रुको से, हम आ तो रहे हैं, हमारे साथ हम भी संग आ रहे हैं। और सब जगह तो ठीक थी, इस यात्रा पर सबको अपना अपना चढ़ना पड़ता है। मैं तुम्हारे लिए इंतजार करके अब रुकूंगा नहीं, मुझे अपनी यात्रा एक संदेश दे करके गए। ज्ञान की यात्रा सबकी अपनी अपनी यात्रा, रुके पीछे एक एक करके नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीम एक एक करके कहते हैं चलते चले गए, सबके अपने कर्मों का हिसाब के साथ। अकेले युधिष्ठिर बच्चे और उनके संग एक कुत्ता था, वो चल रहा था। वो दोनों अंत में स्वर्ग के दरवाजे पहुंचे, और वहां भी उनकी परीक्षा ली गई कि आपको स्वर्ग में मिल तो जाएगा, लेकिन ये कुत्ता साथ में इसको हटा होगा, आपको अकेले स्वर्ग में मिल जाए। कहते हैं इसने मेरा साथ दिया है, ये आया है, ये खुद अधिकारी है, खुद स्वर्ग में जाने का अधिकारी है, और ये इसकी भावना है कि वो मेरे साथ है। युधिष्ठिर का ये जवाब मिला। यहाँ भी ये कहते हैं आप भले इसको लेके जाइए, मुझे भले दो जाया तो साथ। तब एकदम से कुत्ते में से धर्मराज प्रकट हुए, कहते मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेना चाह रहा हूँ। मैंने देखा तुमने अपने अंदर में सारा अपना भोग ममता थी, वो भी सब ऐसे थोड़ी अंदर से अपनी उन्नति करी, और जो मैंने साथ दिया तुम्हारा, तो तुमने भी धर्म का साथ, तो जीवन भर धर्म का साथ दिया, तुम स्वर्ग में जाने के अपना। तो गुरु भी हमको धीरे धीरे स्वयं के बारे में लाता, ज्ञान के बारे में लाता, आत्मा में लेके आता है। और कब आप आते, जब तक भोग के दलदल में अटके रहेंगे आप नहीं करते, वो तो घर में आते तो गिर जाता है, क्यों लगता है? अरे क्या सच के लिए बैठो, के बाद कितनी सुंदर समझ सब अंदर में मिल जाती है। ये तो अननेसेसरी हम गलते इन बातों को लेकर करुणा रखो अपने अंदर, जो उल्टे चल रहे हैं उनसे प्रेम तो रख के देखो, मर के सब छोड़ गए आप, वहीं से प्रेम। इतना अच्छा पॉइंट लग रहा था, जिनके लिए भी तुम्हारे मन में नफरत ऐसे ख्याल आते, मान लो कोई तुमसे गलत व्यवहार करता है, तो उसके दो अच्छे व्यवहार को, अच्छी बातों को याद कराओ अपने मन को। क्या याद कराओ मिश्रा जी? उसके जो अच्छे गुणों को अपने मन के अंदर याद कराओ, ताकि तुम्हारा हृदय उसके प्रति किससे भरे? प्रेम से भरे। और जब इधर प्रेम आएगा तो फिर उधर भी अपने आप क्या आएगा? इधर सजे करके देखो, एक हृदय से करके देखो, क्या करो, तो नफरत पालो किसी से। ठीक है, अगर कोई आता है ये तो उससे अपनी रक्षा करने का तुम्हारा पूरा हक है, लेकिन द्वेष करने का गुरु जी सिखाया। कोई दुष्वृत्ति वाला है, कोई ऐसा तुम्हारे को वास्तव में तुम्हें हर्ट करना चाह रहा है, उसको अपने को बचाव कर लो, वो अलग चीज है, लेकिन अंदर में उसके लिए द्वेष नहीं पा रहा, ऐसी करना होगी। मारने तो आया ही था अंगुलीमाल उनको, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, उसका हृदय ही परिवर्तित कर दिया। ऐसा क्यों कर पाए? ज्ञान समझे हुए थे। तुम भी ज्ञान समझी हुई जब होगी तो किसी का भी हृदय परिवर्तित नहीं कर पाओगे। चलो बुद्ध भगवान बनो जल्दी से। आज बहुत अमावस्या है, बहुत पूर्णिमा है, तो आज जो है ये संकल्प लेके जाओ कि मैं अपने मन को इतने निष्काम प्रेम से भरूंगी, इतने निश्चल परमात्मा के प्रेम से भरूंगी, तो मैं किसी का भी दिल परिवर्तित कर सकूं। कोई बुरा नहीं है
भले मन के वास्ते, ऐसे अभ्यास करो। कुदरत से हमेशा देखो, सीखो, हमेशा देती रहती है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा। धरती कितना खोद खाद सहती रहती है, काट कूट बन रहा। और कटुक वचन संत से औरों से सहाना जाए। तो गुरु को यहाँ संत बनाना चाह रहा है। कैसे भी कड़वे वचन कोई बोल रहा है तो मुझसे मन बिगाड़ना चाहिए? अभी इतनी अकल नहीं आई, लंबा सा मुंह लटका के दिखा देती मैं बहुत दुखी हूँ। आ रही है समझ इतनी कि नहीं आ रही? जो तुझको काटे हुए वाए हुए तो तब बोला तुझको फूल के फूल हैं। तो रोज ये अपना अभ्यास बढ़ाओ, कुदरत से सीखो। एक पत्थर को भी हाथ में उठाओ तो ऐसे जैसे किसी को तुम प्रेम कर रहे हो। कितनी सुंदर समझ है, जड़ चेतन के प्रति प्रेम भाव। दादाजी के कहते थे, बोले तुम दरवाजे को भी प्रेम से बंद करना सीखो। ये नहीं भाग सीने बंद करा। बेअकल लोग होते हैं ना, कर्म करना ठीक से नहीं आता। तो गुरु जी कहते थे गाड़ी से तुम उतरते, तुम गाड़ी का दरवाजा तक ठीक से बंद करना नहीं आता, भड़ाक सीने कर दो। उचित प्रेशर के साथ करो, प्रॉपर लॉक हो जाए। एक आया भड़ाक सीने, ऐसे चप्पल उतार के आया, दरवाजा भड़ाक सीने करके आया, आके बैठा, गुरु जी ज्ञान चाहिए। उन्होंने कहा तो ये ज्ञान तो दूंगा, और पहले तो मेरी बात माननी होगी। बोले क्या? चप्पल से माफी मांग के आ, दरवाजे से माफी मांग के आ। तो क्या मतलब? बोले पहले माफी मांग के आ, सही व्यवहार करके आ उनके प्रति। समझ गया उसने, जाके चप्पल ठीक से उतारी, माफी मांगी, पहले मैंने तेरे को पटक दिया था, दरवाजे को ठीक से बंद किया, उससे माफी मांगी, फिर आके बैठा। बोले हाँ अब तेरे को ज्ञान समझ में आ सकता। तो तुम्हें जड़ चेतन की कदर नहीं होगी, ज्ञान कैसे समझ में आएगा? जड़ के साथ एक पत्थर भी उठाओ तो कैसे उठाओ? जैसे भगवान, इसको बहुत अच्छी भक्ति हृदय होती है ना, एक पत्थर भी उठाएगा क्या साले के नाम चाहिए, क्या कहेगा? तो कभी किसी की ऐसे निंदा नहीं करता। तो ये बोला एक पत्थर को भी देखो तो जैसे अपने प्रेमी को देखो। और वास्तव में जिसके दिल और दिमाग पे प्रेम बहुत हावी हो जाता है, कहते उसे हर जगह पर किसकी सूरत दिखाई देने लगती है। एक दुनियावी इश्क में भी ऐसा देखा गया, किसी का लैला मजनू का बड़ा बढ़िया कर्रा वाला प्रेम हो जाए तो कोई बुरा दिखता है? वही नहीं प्रेम। प्रेम अगर हो जाए अगर ढंग से, वो दिखता है, खराब दिखता है। और यहाँ तो ये कह रहे हैं पत्थर को भी देखो तो कैसे, जैसे अपने प्रेमी को देख रहे हैं। पत्थर को, रेत को, सागर को देखे जैसे प्रेमी को। कुर्सी को भी छुएं और भोजन की थाली को भी उठाएं तो जैसे किसी प्रेमी का स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे तुम्हारे पास। सच में जैसे से ये बातें सुनते हैं, समझते हैं हम लोग, फिर एक एक कर्म हमारा बहुत अच्छा होगा। मुझे पता तुम्हारे एक एक हाव भाव इतने अच्छे होने चाहिए। एक गिलास पानी भी किसी को दो ना तो तुम बड़े सलीके से, हर कर्म तुम्हारा बड़ी सावधानी से। मुझे कहते थे झाड़ू को भी पैर नहीं लगाते, इसलिए हमारे यहाँ बोला है झाड़ू को पैर मत लगाओ। ये बहुत मानस की पूजा होती है, ये पूरे घर की सफाई करने में सहयोग देती है। और फिर भी सिखाते थे, बोले देखो झाड़ू झाड़ती है ना दूसरों की गंदगी, उसको कहाँ छुपा के रखते हो? झाड़ू को कहाँ डाइनिंग रूम के सोफे पर रखोगे, कहाँ रखोगे? छुपा के दरवाजे के पीछे कोने में कहीं ऐसे। क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? झाड़ना, दूसरे की गलतियां निकालना, कमियां निकालना। तो तुम्हारा भी जीवन अगर दूसरों की भूल चूक बताने में बीत जाएगा ना, गलतियां निकालने में, तो तुम्हारी वैल्यू कितनी हो गई? झाड़ू जैसे। झाड़ू को कहाँ रखना पड़ेगा? तो ऐसा स्वभाव मत बना ले। झाड़ू बनोगे तो फिर तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी। तो जो हमेशा किसी दूसरे में ऐब छांटते रहते हैं, बुराइयां देखते रहते हैं, उनकी भी कभी कीमत नहीं बढ़ पाती। सत्संग में बैठ करके ये अपने अंदर में देखें कि एक पत्थर को भी ऐसे प्रेम करें। प्रकृति से प्रेम करेंगे तो रिटर्न की इच्छा नहीं होगी। ये भी अंदर में बात समझ लेना कि प्रकृति से हम ऐसा प्रेम करें। प्रकृति से प्रेम करते हैं तो कुछ बदले में इच्छा होती है?
सूरज से प्रेम करते हैं तो उनसे कुछ बदलने को चाहते थोड़ी प्रकृति से, इच्छा थोड़ी होती है। सारी प्रकृति देवता की तरह हमें देने में लगी पड़ी जाती है। आज किसी पेड़ से हमारा प्रेम होता है, प्रकृति को प्रेम करते हैं तो बाप से की इच्छा थोड़ी होती है। पर घर परिवार में क्यों ये बीमारी पाल रखी है? एक बच्चे को भी दूध देने के साथ साथ कोई इच्छा कर लो, ये काम कर देना, आज पढ़ाई कर लेना, उसे इच्छा नहीं है पढ़ने की, तुम क्या पीछे पड़े हो? तुम्हारी इच्छा कितनी तुम्हें दुख देती है? हमेशा ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, प्रेम करो, कभी उसको ये प्रेरणा दो कि बेटा बस यही उम्र है, पढ़ लोगे समझ लोगे बात को, बाकी नहीं। और प्रेम से समझाओगे तो समझ लेंगे, नहीं तो पढ़ पढ़ पढ़, दिन भर पढ़ी जाती है मेरे पीछे, पढ़ पढ़, ऐसे बोलेगा। कर ले सबसे प्यार, प्रेम का रोज गुरु हमें पॉइंट समझाता है, बात समझाता है। प्रकृति से प्रेम करेंगे तो रिटर्न की इच्छा नहीं होगी। ऐसे धीरे धीरे चेतन प्राणियों से भी तुम्हें रिटर्न की कोई इच्छा नहीं होनी है। ऐसा प्रेम पैदा करो कि किसी से भी कोई कामना नहीं, कोई चाह नहीं। ये तो बिना ज्ञान के तो स्वभाव इसका विपरीत होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ मांगता रहता है। मायके भी जाएगा ना तो मूड ऑफ होके आता है उसका, ऐसे लोगों का, क्योंकि इच्छा रख के चले गए थे। भाई को इतना तो पूछना चाहिए, भाभी को इतनी अकल नहीं है। माँ भी देखो धीरे धीरे कंजूस हो गई है, पहले तो देती थी अब नहीं देती। तुम्हारी इच्छा रखने के भाव ने क्या कर दिया? उनसे प्रेम तुम्हारा खत्म करा। तो प्रेम कहाँ बढ़ता है? जब हम किसी से कुछ भी वापसी में मांगने की इच्छा नहीं रखते तो प्रेम बढ़ता है। तो ऐसी जहां भी परमात्मा ने रखा है हमको, वापसी की कोई इच्छा ना करो किसी से, तो फिर धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम क्या होगा? बढ़ेगा। कहीं भी देखो, इतना मरते हैं, हम इतना करते हैं, हमें तो समझा जाए, हमें तो कुछ अच्छा समझा जाए, ये भी इच्छा होगी ना, तो प्रेम नहीं करते। और अकेले में जरूर ये सेल्फ ऑब्जर्वेशन करो कि अकेले बैठ करके देखो कि मैं कैसे प्रेमपूर्ण हो सकता हूं। इसकी भी रिसर्च किया करो बैठ कर। हमेशा कभी भी एकांत मिले तो ये खोज करो और अधिक प्रेम, और कैसे मैं किसी का दिल जीत सकता हूँ, और कैसे किसी को अच्छा फील करा सकता हूँ, और मैं कैसे किसी के लिए कुछ अच्छी बात बोल करके, कभी अच्छी बात कह करके इसको प्रेम दे सकता हूँ। इसके अंदर ऐसी आ जाती है, ऐसी एक्टिविटीज, वो हर वक्त कैसे भाव रखता है एक के लिए, तो प्रेम होता है देखो अंदर से, तो फिर ख्याल चलता है। इससे प्रेम होता है ना, उसके लिए ख्याल जरूर चलता है। धीरे धीरे उस प्रेम का विस्तार करो, सबसे हो जाएगा। आज गुरु ने ख्याल ही तो रखा हम सबका, ये सबको ज्ञान मिले। उन्होंने देखो सुंदर ही सत्संग का विधान बना दिया सबके लिए। सत्संग के नियम में हम लोग रहते हैं तो सुबह शाम कैसे सहज मौज रहती है, दिन भर आनंद रहता है। सब लोग आजकल हम देखते हैं फोन पर इतने अच्छी अच्छी फीलिंग्स अपनी देखते हैं, भैया सत्संग की वजह से ऐसे आराम मिल रहा है, सत्संग की वजह से, सत्संग की वजह से इतने पॉजिटिव है, सत्संग की वजह से पूरे दिन कुछ लगता ही नहीं है, सुबह सत्संग शाम को सत्संग का इंतजार रहता है, ऐसे करके पूरा दिन हमारा बंधा हुआ है। हमने केवल जेंट्सों के लिए शाम को सत्संग शुरू किया था, लेडीज का तो अलग होता ही है, उसमें भी लेडीज घुस नहीं। कोशिश कर लो सबसे प्यार में, क्या अच्छा लगता है तो बैठो, कोई बुरा नहीं लगता। पर जब भी अकेले बैठो क्या खोज करो? ऑब्जर्व करो कि मैं कैसे प्रेमपूर्ण हो सकता हूँ, और अधिक प्रेमपूर्ण कैसे हो सकता हूँ। सुनाती ना वो एग्जाम्पल, अकेले बैठो तो बगीचे में जाके बैठो और प्रकृति को निहारो कि वाह भगवान, इस मट्टी से तू कैसे ये रंग बिरंगे फूल पैदा कर रहा है, तेरी प्रकृति कितनी सुंदर है। हमेशा ऐसी अच्छी फीलिंग लाओ। भगवान ने कितना अच्छा सुख बना रखा है, कितना अच्छा बना रखा है। पिछले
2 महीने का लॉकडाउन अच्छा लगा था ना, देखा करो प्रकृति कितनी शुद्ध हो गई थी, लोग इतनी दूर दूर तक विजिबिलिटी हो गई थी, कहते हैं 2-3 किलोमीटर दूर तक का भी देख पा रहे हैं, क्लियर आसमान इतना क्लियर हो गया, लोगों ने फोटोग्राफीज निकाल के भेजी। तो गंदगी करी किसने?